चल, तो बेटा हमारे 3 मेथड हुए थे, राइट। अब और 2 मेथड बाकी है, ये देखेंगे और एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चल। तो मैं सबको म्यूट करता हूँ बेटा। हम्म। अब जहां आपने जगह छोड़ी थी वहां पे आ जाना बेटा। मेथड मेथड 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बड़ा ही सिंपल मेथड बेटा। एक ही स्टेप से हमारा गुडविल आ जाता है। वैल्यू ऑफ गुडविल, इसमें बेटा हमको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट से, राइट। कैपिटलाइजेशन रेट, अब कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? तो ये एक परसेंटेज है बेटा। कैपिटलाइजेशन रेट एक परसेंटेज होता है जिसको यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं बेटा। वैल्यूएशन करने के लिए ये रेट हम लोग यूज करते हैं, परसेंटेज यूज करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा आपको ये रेट दिया हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। हाँ, अगर ये रेट आपको नहीं दिया है तो आप क्वेश्चन के अंदर NRR जो दिया होता है ना वो भी ले सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो एक नोट लिखना बेटा, रेड पेन है तो रेड पेन से एक नोट लिखो। इफ कैपिटलाइजेशन रेट इज नॉट गिवन, if capitalization rate is not given, NRR can be taken as capitalization rate। अगर कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया है तो आप एनआरआर लेकर, एनआरआर को कैपिटलाइजेशन रेट मानकर गुडविल वैल्यू कर सकते हो। ठीक है बेटा, चल स्टार्ट। क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ₹5 लाख। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स ₹20 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज ₹4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 4 years। वैल्यू गुडविल यूजिंग नंबर 1 सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 एन्युटी मेथड, और नंबर 3
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड assuming capitalization rate is 18%. Assuming capitalization rate is 18%. राइट? अब ये तीनों में बेटा आंसर स्टार्ट करना, तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है सुपर प्रॉफिट। तो तीनों मेथड के लिए हमको सुपर प्रॉफिट रिक्वायर्ड है बेटा, राइट? तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 एवरेज एफएमपी क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना होगा। याद करो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले बताया था, असेट से एक और एक फॉर्मूला लाइबिलिटी साइड से। असेट वाला फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट फिक्टिशियस छोड़कर टोटल असेट, और उसमें से माइनस करो आउटसाइड लाइबिलिटी, राइट? तो टोटल असेट में से अगर आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर लेते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। टोटल असेट से बेटा 20 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 4 लाख है, यानी 16 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट लाओ। नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 16 लाख का 20%, देखो आप क्वेश्चन में एनआरआर 20% है बेटा, तो 3,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। हाँ बेटा, सुपर प्रॉफिट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करो। तो क्वेश्चन में देखना बेटा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 5 लाख दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट आया 3,20,000, यानी 1,80,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, राइट? अब हमको जो गुडविल फाइंड करना है बेटा, देखो गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? नंबर 2 गुडविल यूजिंग एन्युटी मेथड, नंबर 3 गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट? तीनों में एक चीज कॉमन है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तीनों मेथड में बेटा सुपर प्रॉफिट कॉमन है, राइट? तो जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है,
एन्युटी मेथड है बेटा, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है और सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करना है बेटा कैपिटलाइजेशन रेट से। देखो तीनों में सुपर प्रॉफिट कॉमन। सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई, एन्युटी मेथड में पीवीएफए से मल्टीप्लाई और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स परचेज दिया है बेटा। क्वेश्चन में देखो आप, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, राइट। तो 7,20,000 गुडविल आता है क्या, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवीएफए। हाँ, पीवीएफए। पीवीएफए निकालना है बेटा, राइट। तो 1 - 1/1 + r⁻n होल डिवाइड बाय आर, ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, या फिर 1/1 + r⁻n करके जीटी प्रेस कर लो। हाँ, दोनों तरीके से आपका पीवीएफए आ जाएगा, राइट। अगर सेकेंड तरीके से करते हैं बेटा, 1/1 + r यानी एनआरआर 20% है, रेस टू 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। कौन बताएगा बेटा, पीवीएफए, आरपी। हाँ बेटा। 2.589 सर। 2.589, 7 है आगे सर, आगे 7 है। मतलब 2.5887, तो मैंने अच्छा, राउंड तो ऑफ उसको कर दिया सर। राउंड राउंड करके 9 कर दिया बेटा, यस सर। ठीक है। तो 2.589, 2.589, 4 लाख 1,80,000 66,020। कितना बेटा, 4,00,000 66,020। एंड 20, राइट। यस ये सर। हमारा गुडविल आ गया एन्युटी मेथड से। मेथड 3, सुपर प्रॉफिट है बेटा 1,80,000 और कैपिटलाइजेशन रेट देखना 18% है। क्वेश्चन देखना आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अज्यूमिंग कैपिटलाइजेशन रेट इज 18%, राइट। तो डिवाइड करो आप 18% से, 1,80,000 को डिवाइड करो 18% से, 10 लाख आना चाहिए।
10 लाख आना चाहिए। ठीक है बेटा, बताओ आप लोग, थंब बताओ, कंप्लीट हो गया क्या? डन। चल, लास्ट मेथड बेटा, मेथड 5, जहां जगह हमने छोड़ी थी वहां आ जाओ। मेथड 5 है बेटा, कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसका भी बेटा फॉर्मूला एक ही लाइन का है, वैल्यू ऑफ गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, सीई, सीई मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी क्या, राइट? अब देखना बेटा, मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे बताया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किया कैपिटलाइजेशन रेट से, राइट? तो यहां पे नाम देखो क्या है मेथड का, मेथड का नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जैसे यहां हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, कैसे? सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किया कैपिटलाइजेशन रेट से, ठीक है? तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट यानी अपना एवरेज एफएमपी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन रेट से, राइट? इससे मिलता है बेटा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, और हम माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेथड का नाम समझो, मेथड का नाम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन करने का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करके वैल्यू निकालना, राइट? तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड किया, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आया, इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करो, गुडविल आ जाएगा। अब लॉजिक क्या है, ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? ठीक है, ये फॉर्मूले का लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना बेटा, ये हमारा नेट एसेट है। देखो, यहां पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला था? एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस किया, तो 16 लाख जो है ना बेटा, 16 लाख ये हमारे बिजनेस का नेट एसेट है। नेट एसेट, असेट्स तो 20 लाख है, लेकिन लाइबिलिटी देने के बाद कितना बचेगा मेरे पास? लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद मेरे पास असेट्स कितने बचेंगे? 16 लाख के। इसको नेट असेट्स कहा जाता है, 16 लाख इज नेट असेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस, राइट? तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना बेटा, इसके अंदर असेट्स के साथ साथ गुडविल भी इंक्लूड है। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट असेट्स, है ना?
नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इसमें असेट्स के साथ साथ हमारा गुडविल भी इंक्लूड है, राइट। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा गुडविल इंक्लूड नहीं है, गुडविल छोड़कर 16 लाख है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख है ना बेटा, तो गुडविल छोड़कर एक्सक्लूडिंग गुडविल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इंक्लूडिंग गुडविल नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अगर मैं बोलूं, मैं एग्जांपल लेता हूं कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख है, इंक्लूडिंग गुडविल रहेगा ये, राइट। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख है, ये एक्सक्लूडिंग गुडविल है। तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं बेटा तो मुझे गुडविल मिल जाएगा ना, क्योंकि जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड है और साथ साथ में उसमें गुडविल भी है। मतलब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और गुडविल भी है। तो अगर मैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दूं तो गुडविल मिल जाएगा, राइट। अब स्टार्ट करना बेटा क्वेश्चन। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन, वैल्यू गुडविल यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल लिखो फॉर्मूला, आंसर स्टार्ट करो बेटा। हमको प्रीवियस क्वेश्चन के डेटा के बेसिस पर गुडविल फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल में हमारा गुडविल इंक्लूड होता है, एक्चुअल में गुडविल इंक्लूड नहीं होता है। अब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लाएंगे? तो हमारा एवरेज एफएमपी कितना था? 5 लाख था बेटा। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख था, राइट। और कैपिटलाइजेशन रेट 18% है। हाँ, यहां पर भी हम लोग 18% ही यूज करेंगे बेटा, यहां पर भी 18% ही यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, और उसमें से माइनस कर लेंगे बेटा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 5 लाख, क्वेश्चन में देखो आप, और कैपिटलाइजेशन रेट 18% दिया हुआ है। इसमें से बेटा हमको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख है गुडविल छोड़कर। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 18%, 5 लाख डिवाइडेड बाय 18%, राइट। तो 27,77,777 आ रहा है बेटा। हाँ, इसमें से आप 16 लाख माइनस कर लो।
तो हमारा गुडविल आएगा 11,77,778। ठीक है बेटा। तो यहां पे हमारे पांचों मेथड खत्म होते हैं बेटा। गुडविल वैल्यू के हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म हो रहा है। ठीक है। अब आपका काम है बेटा, आप आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको ट्राई करो। ओरली, ओरली कर लो। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा। सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओरली कर लो। ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म हुआ, नंबर वन। नंबर टू, गुडविल का वैल्यूएशन खत्म हुआ। अब हमने गुडविल को क्यों वैल्यू किया है, ये आपको एडमिशन में भी समझ में आ जाएगा, रिटायरमेंट डेथ में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा।